अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? देखें, हम चैप्टर नंबर 3 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास सेकंड ईयर मैथ में, और ये सेकंड ईयर का यूँ समझ लें कि जितने भी आपकी ग्रेडिंग है उस ग्रेडिंग में से ये जानदार चैप्टर है। ग्रेडिंग में से यानी इसमें से कम 35 का पेपर आपका ना इसी में से होता है, और इस चैप्टर को प्रिपेयर करने से बच्चा मैथ में पास हो सकता है, यानी मैथ में निकल सकता है। तो इस चैप्टर को आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि इसमें से आपका जो पूरा सेक्शन है शॉर्ट का, वो टोटल एक सेक्शन पूरा इसी में से जो सेकंड सेक्शन है। तो इसलिए आपने उसमें से 5 चैप्टर में से 2-3 शॉर्ट आ जाते हैं, बाकी सारा इसी में से होता है। तो ये आपने करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं था, तो बच्चों ने मुझे मेरे स्टूडेंट ने मुझे जोर दिया कि सर आप जो है ना हमें करके दें क्वेश्चन। मैं इसलिए अभी मेरी रिसर्च चल रही है, तो इसलिए मैं अभी प्ले लिस्ट नहीं बना रहा। मैं इंशाल्लाह इधर से इजी होके फिर प्ले लिस्ट बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे ये जो आपका एग्जाम तक सेक्शन जो हमारा चलेगा सेशन, ये वो सेशन चलेगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर मैं जो है ना प्ले लिस्ट बनाने के लिए फिर आपको मजीद सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल x dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x x स्क्वायर, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखें इंटीग्रेट के जैसा कि हमने रूल पढ़े हुए हैं कि पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव हो, बाय फंक्शन नोमिनेटर में डेरिवेटिव हो। अब ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव भी हमें नहीं नजर आ रहा, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन बने और डेरिवेटिव बने। अब अगर हम गौर करें कि ये जो x स्क्वायर नीचे ठहरा हुआ है, अगर x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लें 2x आता है, किसकी कमी है? 2 की कमी है। यानी अगर हम 2 यहाँ पे लें और फिर 2x का हम डेरिवेटिव लें तो 2 आता है, तो इसको मतलब यहाँ 2 की भी कमी है ऐड करने से। अब हम ऐसा करते हैं, पहले स्टेप में हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 के साथ डिवाइड भी करते हैं। तो मैं डियर स्टूडेंट लिख रहा हूं 1/2 इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इनटू dx। अब देखिए मैंने क्या किया है, x स्क्वायर का मैंने देखा डेरिवेटिव बनता है 2x, 2 यहाँ नहीं था तो मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, x स्क्वायर को पहले लिख लिया, 2x और 4 को लास्ट में लिख लिया। अब देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, बन गया। अब आगे 2x का डेरिवेटिव लें तो 2 आता है, 4 का डेरिवेटिव लें तो 0 आता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब है 2x का जो डेरिवेटिव 2 आता है वो हमें लाना चाहिए, वो उसकी हमें जरूरत है। तो वो 2 लाने के लिए जो 2x का डेरिवेटिव लें तो 2 आता है, वो 2 लाने के लिए हम 2 के साथ ऐड भी करेंगे, 2 के साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो मैं डिफरेंस को लिख रहा हूं 1/2 इंटीग्रल, मैं इसको लिख रहा हूं 2x प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इनटू dx। अब देखिए नीचे फंक्शनों का डेरिवेटिव बन गया है, पहले 2 की कमी थी, 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, उस 2 की कमी थी तो 2 के साथ ऐड भी किया, हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब x का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 4 का 0, तो अब इस 2 को यहां से हटाना है, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए ये 2 नहीं होना चाहिए। इस 2 को हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं। पहले 2x प्लस 2 के डिनोमिनेटर में ये चीज, ये पूरी टर्म जो नीचे बाई वाली है, और फिर माइनस 2 के नीचे ये पूरी टर्म। मैं डिफरेंस को लिख रहा हूं जो कि हमारे पास है 1/2 इंटीग्रल, मैं इसको लिख रहा हूं 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 4 dx माइनस ये जो 2 है इसको मैं अलग कर रहा हूँ, इस माइनस 2 को, और 1/2 भी इसके साथ आएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रल 2 डिवाइडेड बाय ये जो मैंने माइनस लिखा है दरमियान में ये वाला माइनस जो हम एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं, और 2 ये हो गया, और ये 1/2 जो मैंने लिखा है ये बाहर वाला 1/2, क्योंकि इस जो हम पार्टीशन कर रहे हैं तो वो पार्टीशन में इस हिस्से के साथ भी 1/2 आएगा और इस हिस्से के साथ भी 1/2 आएगा, तो ये 1/2 मैंने वो लिख दिया है। और डिवीजन में मैं वही लिख रहा हूँ x² प्लस का 2x प्लस 4 into dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट टाइम आते हैं। अब देखिए ये हिस्सा तो बन गया नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इस आप पढ़ चुके हैं जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम नेचुरल लॉग और वही फंक्शन लिख देते हैं, तो इसलिए ये मैं लिख रहा हूँ 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4, ये हमारे पास इंटीग्रेट हो गया ये वाला हिस्सा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4। आगे माइनस, अब जो मैं आगे लिखने जा रहा हूं तो ये देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 जब बाहर आएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस ये 2 और ये 2 कट हो गया इंटीग्रल 1 ओवर, मैं इसको लिख रहा हूं x² प्लस 2 ये जो 4 लिखा हुआ है ना प्लस 1 प्लस 3 into dx। अब सोच रहे हो कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया, 4 को 3 प्लस 1 क्यों लिख दिया? देखिए हमारे पास बेसिकली ये हम स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 के साथ ये स्क्वायर नहीं बनता, अगर मैं इसके साथ 1 लिखता हूं तो ये स्क्वायर बन जाता है, यानी यहां से इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक ये आपके पास स्क्वायर बन जाता है, ये पूरा x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया है। अब 3 प्लस 1 क्योंकि 4 था तो मैंने 1 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, ताकि ये हमारे पास स्क्वायर बन जाए। और ये हम यहाँ से हमें पता चल जाता है जब हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड कर रहे होते हैं ना, जैसे कि आप पीछे कंप्लीट स्क्वायर मेथड में पढ़ रहे हैं कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो 2 होता है, 2 को अगर आप हाफ करें तो क्या आता है 1 आता है, इन 2 को 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसलिए 1 का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं, ये 1 वैसे आ गया, और ये यहाँ से हमने लाया 4 से। अब इसको मैं क्योंकि फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, मैं जिस तरह tan इनवर्स x का फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस x², 1 का स्क्वायर वैसे 1 होता है प्लस x², तो वो चीज बनाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4 अंडर रूट माइनस, मैं इसको मजीद लिख रहा हूँ इंटीग्रल 1 ओवर ये पूरा होल का स्क्वायर बन रहा है, मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको आप ऊपर करें x प्लस 1 का स्क्वायर को यही चीज आएगी। अब ये जो 3 लिखा हुआ है आगे, ये जो 3 लिखा हुआ है प्लस 3, ये जो 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट और इसका स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमने जो tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना वो होता है 1/1 प्लस x², अब 1 से बराबर होता है 1 का स्क्वायर, अब क्योंकि यहाँ पे 3 है इसका हमने स्क्वायर बनाना है और 3 का स्क्वायर बन नहीं सकता, फिर हम इसमें अंडर रूट ऐसे लिख देंगे 3 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ जाएगा dx। अब जैसा कि आप पढ़े हैं अगर tan इनवर्स x और a का अगर आप डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है tan इनवर्स x का लें अगर हम, या tan इनवर्स x और a का हम लें तो हमारे पास क्या आता है डेरिवेटिव, वो आता है x ओवर a 1 प्लस x² प्लस a² और 1 ओवर a साथ आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो फार्मूला बना हुआ है 1 ओवर यूं से मैंने 1 ओवर x² प्लस a², ये सारा x² है और ये a² है, तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या बनेगा tan इनवर्स, वहां x ओवर a होता है तो यहाँ क्योंकि अगर यहाँ a लिखे यहाँ x लिखे, क्योंकि 1 ओवर x² प्लस a² का मतलब होता है क्या x ओवर a, जब इसको लेके जाते हैं tan इनवर्स x ओवर a, अब x ये सारी चीज x है आपके पास और ये आपके पास a है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख रहा हूं 1/2 ये वैसे नेचुरल लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मॉड माइनस, अब ये क्योंकि ये इस पूरे हिस्से को मैं लिख रहा हूं, अब a की जगह पे क्या है 3 अंडर रूट है, तो मैं लिख रहा हूं 1 ओवर 3 अंडर रूट, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, x की जगह पे क्या है x प्लस 1 और a की जगह पे क्या है 3 अंडर रूट प्लस c। तो ये डियर स्टूडेंट क्या आ गया, इस चीज को आपने, इस रिजल्ट को आपने ध्यान में रखना है कि ये क्या है 1 ओवर x, ये सारा समय ले x स्क्वायर है और इसको और समय ले a स्क्वायर है, ये बना हुआ है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है, जो टर्म यहाँ पे होती है वो होती है 1 ओवर 3 अंडर रूट, अगर यहाँ a होता तो 1 ओवर a आता, तो 1 ओवर 3 अंडर रूट tan इनवर्स, और ये सारी चीज x ओवर a, और x की जगह पे क्या है x प्लस 1 है और a की जगह पे क्या है 3 अंडर रूट और प्लस c के। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन कि हमने इसको किस तरह और कैसे सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन बनाई, इसकी पहले बनती नहीं थी, सिंपलीफाई करते हैं और ये हमारे पास आके रिजल्ट बना और ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।